हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के, जो कि है आपका IBO 5। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अभी IBO 3 डिस्कस कर रही थी और अचानक से ये IBO 5 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्यों डिस्कस कर रही हूँ। तो एक्चुअली इसकी वजह ये है कि 15 अक्टूबर को कुछ लोगों के पेपर्स हैं, ठीक है, IBO 5 के। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि मैम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लीजिए, तो इसीलिए मैंने उनके लिए ही इस वीडियो को बेसिकली प्रिपेयर किया है। आगे जिनके भी पेपर्स हैं दिसंबर में, वो भी इस वीडियो को इजीली रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये भी इन्फॉर्म कर दिया है कि आपके दिसंबर 2020 के फॉर्म्स आ गए हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म्स, तो आप उसको फिल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और इस सेशन की PDF और जितने भी सेशंस हुए उनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स और सिस्टम। देखिए, यहाँ पर कुछ भी डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं दो चीज आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। पहली चीज ये कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्टडी मटेरियल को साथ में लेके बैठिए, जो भी आपकी कोर्स बुक्स हैं, ठीक है, ताकि आप तुरंत के तुरंत जो मैं आपको बताती जा रही हूँ आप उसको अपनी बुक में नोट डाउन करते रहें, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आपकी जो भी यूनिट्स हैं उनके पीछे जो टर्मिनल क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको स्किप मत करिएगा, उनको एक बार देख के जरूर जाइएगा। हालांकि मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी कि कौन से क्वेश्चंस पेपर में आए थे, किस तरह से पूछे गए, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अपने स्टडी मटेरियल को साथ लेकर जरूर बैठिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक टास्क, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एंड रीसेंट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स। जनरली पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपका फर्स्ट चैप्टर से ही होता है, जो कि देखा गया है, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपके पेपर का ट्रेंड भी देखा वो यही था कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट यूनिट या सेकेंड यूनिट से ही था, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि फर्स्ट बुक को तो स्किप करना ही नहीं है ना। फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स तो आपको पूरे तरीके से पढ़ के जाने ही पड़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस वहीं से ही रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टॉपिक की बात करूँ तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस पेपर में आपके पूछा गया था, ठीक है। और बाकी यहाँ जितने भी टॉपिक्स आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पेपर में ये टॉपिक्स पूछे गए हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट ए है, ट्रेडिशनली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड एज द अदर हाफ ऑफ मार्केटिंग, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि टर्मिनल क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट बेसिकली किस चैप्टर से या किस यूनिट से पूछी गई है, ठीक। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड लॉजिस्टिक्स। ये यूनिट भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब टॉपिक्स जो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है कस्टमर सर्विस, स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग, और स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग में जो इसके सब टॉपिक्स हैं, जो कि है आपका मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिकल प्लानिंग एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लॉजिस्टिक प्लानिंग, और द 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं और यहाँ से बने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपके डिफरेंस भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इस यूनिट की अगर मैं टर्मिनल क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको कह रहा है, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रेलेवेंट टू लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है। आगे का जो दिया है वो नहीं पूछा गया है, ठीक। तो पढ़ लीजिएगा एक बार टर्मिनल क्वेश्चंस भी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इनलैंड ट्रांसपोर्ट इन ओवरसीज ट्रेड लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर है रोल ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड लिमिटेशंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन रेल ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट,
अब टर्मिनल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है आपका, अमंग वेरियस मोड्स ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, रेल ट्रांसपोर्ट constitutes the most important element of the transportation network in India. Discuss. Also describe the role of Indian Railways in the movement of ICD और container traffic. ये exactly same क्वेश्चन आपका पेपर में आया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों ही पेपर में आपके पूछे गए, वो भी जून 2019 के पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है कई लोगों की बुक में जो क्वेश्चंस है वो आगे पीछे दिए हों, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रेयरली यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो इन इंडिया, हाउ कैन द सिचुएशन बी इम्प्रूव्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the various factors taken into consideration while selecting the mode of transportation for export cargo, explain। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है शॉर्ट नोट से भी, शॉर्ट नोट का जो पहला पार्ट है आपका, एयर सर्विसेज फॉर मूवमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं कह रही हूँ कि टर्मिनल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी वेयर हाउसिंग। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेयर हाउसिंग, एलिमेंट्स ऑफ वेयर हाउसिंग, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेयर हाउसिंग ऑल्टरनेटिव्स, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया, जिसमें कि पूछा गया था फंक्शंस ऑफ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एंड वेयर हाउसिंग नेटवर्क इन इंडिया। अब यहाँ पे अगर मैं वेयर हाउसिंग ऑल्टरनेटिव्स की बात करूं तो डेडिकेटेड वेयर हाउसिंग पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो तीनों ही ऑल्टरनेटिव्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पब्लिक, प्राइवेट और डेडिकेटेड वेयर हाउसिंग, क्योंकि तीनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। पब्लिक और प्राइवेट के बीच में डिफरेंस भी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। और इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था बॉन्डेड वेयर हाउस का, ठीक है। तो स्पेसिफिकली बॉन्डेड वेयर हाउस तो नहीं दिया हुआ है आपकी बुक में, लेकिन जो एक टॉपिक है डाइवर्सिफाइड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इसमें आपका कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस, एक्साइज बॉन्डेड वेयर हाउसेस के बारे में दिया है ना। तो इसको पढ़ लीजिएगा कि अगर आपके पेपर में बॉन्डेड वेयर हाउसेस के बारे में आता है तो एटलीस्ट आप ये चीजें लिख सकें, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर यूनिट के टर्मिनल क्वेश्चंस की बात करी जाए तो सेकंड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, डेडिकेटेड वेयर हाउसिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट वेयर हाउसिंग सर्विसेज, ये क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्या कह रहा है, डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एंड आउटलाइन इट्स रोल इन फैसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट ट्रेड, ये भी आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर हैंडलिंग। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है नीड फॉर इन्वेंट्रीज, concept of inventory control, objectives of inventory control, techniques of inventory control, selective inventory control, new trends in inventory management, order processing and handling and export order। अब अगर मैं यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करूँ तो इसके सब टॉपिक्स आपके रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी एंड अदर टेक्निक्स सारे ही पढ़ने हैं, ठीक। रीऑर्डर क्वांटिटी में जो आपका परपेचुअल एंड पीरियोडिकल इन्वेंट्री है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेपर में पूछा गया है, इसके डिफरेंस भी पूछा गया है और इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने को भी बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं न्यू ट्रेंड्स इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करूं तो यहाँ से जो टॉपिक आए थे वो है आपके मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड JIT, दैट इज योर जस्ट इन टाइम, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली वो ये है कि जो आपका ये टॉपिक है ना हैंडलिंग एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर, इसका डिटेल आपकी इस बुक में मेंशन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि IBO 4 जो आपकी बुक है उसमें इसको डिटेल में डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो वहां से जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये मत सोचिए कि आपकी बुक में प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया है या फिर रिफर करने को बोला तो पेपर में नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मेरे टाइम पे यहाँ से क्वेश्चन आया था एक्सपोर्ट ऑर्डर से, ठीक है। तो इसको स्किप मत करिएगा, IBO 4 से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इस यूनिट के अगर मैं टर्मिनल क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड स्टेट हाउ इज इट अ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये क्वेश्चन पेपर में आपके पूछा गया है, ठीक है। तो टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
डिस्क्राइब द परपेचुअल रिव्यू सिस्टम एंड पीरियोडिकल रिव्यू सिस्टम यूज्ड फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ इन्वेंटरीज। ये भी पेपर में आया है, वही मैंने आपको बताया भी था कि ये दोनों टॉपिक पेपर में पूछे गए हैं। डिस्क्राइब भी करने को बोला गया है और एक जगह पे डिफरेंस भी पूछा गया था, ठीक है, तो अच्छे से इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। और जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब ब्रीफली द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हैंडलिंग एन एक्सपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आया है, IBO 5 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसलिए कह रही हूँ स्किप मत करिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा IBO 4 से। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और यहाँ पे हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं ब्लॉक 2 की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी एयर ट्रांसपोर्ट। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर इंडिया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, अदर ऑक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके अंदर पूछा गया था पेपर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, ठीक। नेक्स्ट हमारा इंडियाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड बाय एयर, प्राइवेटाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, जिसमें पूछा गया था पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड प्रोग्राम फॉर द 9th प्लान। अब यहाँ पे अगर मैं ऑक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो पेपर में सिर्फ यही पूछा गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, लेकिन बाकी दो को भी पढ़ लीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बार पूछ ही ले, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं टर्मिनल क्वेश्चंस की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया and discuss the role of AI and DGCA in the functioning of air services in India। ये क्वेश्चन पेपर में आया है दिसंबर 2017 में, ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एयर इंडिया एंड स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ अलाउइंग प्राइवेट ऑपरेटर्स ऑन देयर फंक्शनिंग। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया है, जून 2019 के पेपर में और जून 2016 के पेपर में भी, ठीक है। सिर्फ एयर इंडिया के बारे में पूछा गया था, इंडियन एयरलाइंस के बारे में पेपर में नहीं पूछा गया था, ठीक है, लेकिन आप दोनों ही चीजों को पढ़ लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एनालाइज द रोल ऑफ मेजर एयरपोर्ट इन इंडिया इन हैंडलिंग ओवरसीज कार्गो एंड स्टेट द कंस्ट्रेंट्स फेस्ड बाय देम। ठीक है, इतना तो पूछा ही गया है, इसके आगे भी पूछा गया था। Also classify as to how far the recent policy on airport information has helped in improving the situation। ये क्वेश्चन पूछा गया है जून 2018 के पेपर में, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि टर्मिनल क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा, ठीक। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी ओशियन ट्रांसपोर्ट। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो है सैलेंट फीचर्स ऑफ कमर्शियल शिपिंग, डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल शिपिंग, टाइप्स ऑफ शिप्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ शिपिंग सर्विसेज। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके इस पर्टिकुलर यूनिट से आए वो आया है रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप्स से, ठीक है, यहाँ से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ शिपिंग सर्विसेज, जो कि आपका लीनर शिपिंग एंड ट्रैम शिपिंग है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बीच में डिफरेंस भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये। इस पर्टिकुलर यूनिट की अगर हम टर्मिनल क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, एन्यूमरेट द सैलेंट फीचर्स ऑफ कमर्शियल शिपिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये पेपर में आया है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही, ठीक। पार्ट ए क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनर शिपिंग, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ट्रैम शिपिंग, है ना, तो यहाँ पर डिफरेंस पूछ लिया गया। ये पेपर में आपके आया था जून 2013 के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन द फैक्टर्स अ शिपर हैज टू कीप इन व्यू व्हाइल सिलेक्टिंग अ लाइनर वेसल। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और ये आया है जून 2016 में, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी मल्टी मॉडलाइजेशन। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेनराइजेशन। इसके अंदर जो टॉपिक्स पूछे गए वो हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड टाइप्स ऑफ कंटेनराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इंटर मॉडलिज्म एंड मल्टी मॉडलिज्म, इनलैंड कंटेनर डिपोट्स एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशंस एंड लैंड ब्रिजिंग।
यहाँ पे अगर मैं टाइप्स ऑफ कंटेनर्स की बात करूँ तो स्पेसिफिकली पूछा गया था स्टैंडर्ड ड्राई कंटेनर के बारे में, ठीक है। तो सारे ही कंटेनर जरूर पढ़ लीजिएगा जितने भी इसमें मेंशन किए गए हैं, ठीक है। साथ में जो आपका इंटर मॉडलिज्म और मल्टी मॉडलिज्म है, इसका डिफरेंस भी जरूर से पढ़ लीजिएगा, पेपर में डिफरेंस पूछा गया है, ठीक। अब इसके अगर मैं टर्मिनल क्वेश्चंस की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, एन्यूमरेट द लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल शिप्स। सिर्फ इतना ही पोर्शन आपके पेपर में पूछा गया था, ठीक है, तो इसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन। सबसे पहला है हमारा इंटर मॉडलिज्म एंड मल्टी मॉडलिज्म, ये मैंने अभी आपको बताया कि इसका डिफरेंस पेपर में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशंस, मतलब कि इनके बीच में भी पेपर में डिफरेंस पूछा गया था, ठीक है। तो इसको भी एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रिजिंग एंड स्टेट इट्स एडवांटेजेस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी वर्ल्ड सी बॉर्न ट्रेड एंड वर्ल्ड शिपिंग। अब इस पर्टिकुलर यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है वर्ल्ड सी बॉर्न ट्रेड से, ठीक है। इश्यूज ऑफ कंसर्न टू डेवलपिंग कंट्रीज, नेगोशिएशंस इन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एंड वर्ल्ड शिपिंग सर्विसेज। इस यूनिट के टर्मिनल क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, the developing countries, despite having a share of over 50% of the goods load in world seaborne trade, have been unable to build their shipping capacity। ये क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है, इतना ही पोर्शन। उसके बाद पूछा गया था इसके प्रॉब्लम्स और मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं उसके बारे में डिस्कस करिए, और ये क्वेश्चन 2 बार आया है, 18 में मतलब जून 2018 और जून 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द ट्रेंड इन ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड सीबॉर्न ट्रेड एंड एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड फ्लीट साइज एंड इट्स ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन बाय ग्रुप कंट्रीज। ये रिसेंटली पूछा गया था जून 2019 में, ठीक है, तो इतना ही यहाँ से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंडियन शिपिंग। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल शिपिंग, इंडिया शिपिंग पॉलिसी मेजर्स, जिसमें कि पूछा गया था न्यू पॉलिसी पैकेज फॉर शिपिंग के बारे में, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है वो आया है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री से, ठीक है। उसके बाद न्यू पॉलिसी पैकेज फॉर शिपिंग स्पेसिफिकली पूछा गया है, और आपका नेशनल शिपिंग की इंपॉर्टेंस भी पेपर में पूछी गई है, ठीक है। बाकी रेस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं, अब मैं ये तो नहीं कह सकती आप इनको पूरी तरह से छोड़ दीजिए, अगर आपने रीड आउट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी की कुछ प्रिपरेशन नहीं है तो वो अगर इतने भी टॉपिक्स कवर कर लेगा तो सफिशिएंट, क्योंकि यही 3-4 टॉपिक्स है जो यहाँ से रिपीट हुए हैं बार बार, ठीक है। इस यूनिट के अगर टर्मिनल क्वेश्चंस की बात करी जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल शिपिंग एज ए प्रोवाइडर ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द फॉरेन ट्रेड ऑफ अ कंट्री। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पेपर में पूछा गया था जून 2015 में, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, despite increasing volume of India's overseas trade over the period, the performance of Indian shipping has been rather disappointing. Comment on this statement and discuss the constraints faced by Indian shipping industry। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली पेपर में पूछा गया है दिसंबर 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है डिस्कस ब्रीफली द कंस्ट्रेंट्स फेस्ड बाय इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री। ये भी पेपर में आया है, सिर्फ इतना पोर्शन भी आया है और बाकी जो मैंने पहले के डिस्कस करे वो भी एग्जैक्टली पेपर में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं ब्लॉक 3 की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी लीनियर फ्रेटिंग प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है शिपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, शिप ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, the conference system, types of rates, pricing principles, surcharges and regulations concerning the shipping conferences। यहाँ पे मैंने जितने भी टॉपिक्स मेंशन किए ना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। इसी टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, तो इन टॉपिक्स को स्किप मत करिएगा, ठीक। अब इसके अगर टर्मिनल क्वेश्चंस की बात करी जाए तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर्स दैट गवर्न द लीनियर फ्रेट रेट्स। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन। उसके आगे पूछा गया था
ऑल्सो स्पेसिफाई द सरचार्जेस यूजुअली लिवाइड बाय द ऑपरेटर। ठीक, ये जून 2015 में क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन जनरल कार्गो रेट्स एंड स्पेसिफिक कार्गो रेट्स एंड ओपन रेट्स एंड एड वॉल्यूम रेट्स। ये भी पेपर में आपके आया है और ये आया है आपके जून 2017 में। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी ट्रैम चार्टरिंग प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज ट्रैम ट्रेड, टाइप्स ऑफ ट्रैम चार्टरिंग, distribution of responsibilities and items of cost and charter party and its main clauses। अब अगर मैं यहाँ पे charter party and its main clauses की बात करूँ तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, और मेनली जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका जो सब टॉपिक है आपका मेन वॉइस चार्टर पार्टी क्लॉजेस, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड टॉपिक है आपका मेन टाइम चार्टर पार्टी क्लॉजेस, इसको छोड़ के मत जाइए क्योंकि ये भी पेपर में पूछा गया है, लेकिन वॉइस चार्टर पार्टी का ज्यादा पूछा गया है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो ये भी पेपर में कई बार पूछी गई है। ठीक, ट्रैम चार्टरिंग के जितने टाइप्स है इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, चाहे वॉइस चार्टर हो, टाइम चार्टर हो, चाहे बेयर बोर्ड चार्टर हो। बेयर बोर्ड चार्टर का दूसरा नाम भी है, इसको भी देख के चाहिएगा क्योंकि पेपर में कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, इसका जो दूसरा नाम है वो दे दिया गया है। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं ऑब्वियसली, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो दोनों ही टर्मिनोलॉजी को पढ़ के जाइएगा। ठीक, और पेपर में आपके डिफरेंस भी पूछा गया है वॉइस चार्टर और बेयर बोर्ड चार्टर के बीच में भी। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ ट्रैम चार्टरिंग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, अब अगर इसके टर्मिनल क्वेश्चंस की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 2 है यही सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, इसी फॉर्म में, इसी तरह एग्जैक्टली जैसे लिखा हुआ दिख रहा है वैसे ही पेपर में आया है। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच अ ट्रैम्प में बी चार्टर्ड, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ शिप ओनर्स एंड द चार्टर्स अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चार्टरिंग अरेंजमेंट। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी आया है, जून 2019 में, जून 2016 में और जून 2014 में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स। अब यहाँ से भी ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से। टॉपिक्स यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी की अगर बात करी जाए तो बिल ऑफ लैडिंग से बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ लैडिंग एंड चार्टर पार्टी। ठीक, liabilities of a carrier by sea, shippers lien and maritime lien, इसके बीच में डिफरेंस पूछा गया पेपर में। बॉटमरी एंड रेस्पोंडिया बॉन्ड, ये भी पेपर में आई थिंक एक बार आया है या शायद आया नहीं है, लेकिन इसको स्किप नहीं करा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैरेज ऑफ गुड्स बाय एयर एंड कैरेज ऑफ गुड्स बाय मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे अगर मैं कैरेज ऑफ गुड्स बाय एयर की बात करूं तो वार्सो कन्वेंशन थी एक, यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अब आप सोचिए अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि कन्वेंशन बेसिकली है कहाँ से। तो ये कन्वेंशन थी आपकी कैरेज ऑफ गुड्स बाय एयर में दी हुई है, अगर किसी को नहीं मिली अभी तक तो मैं बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं कैरेज ऑफ गुड्स बाय मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ से जो लायबिलिटीज हैं एमटीओ की वो पूछी गई है पेपर में, और कई बार पूछी गई है पेपर में। ठीक है, तो इसको अच्छे से गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब इस यूनिट के अगर टर्मिनल क्वेश्चन की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका कह रहा है व्हाट आर द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कैरियर अंडर द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925, ये क्वेश्चन पेपर में आया है एग्जैक्टली सेम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्टर पार्टी एंड बिल ऑफ लैडिंग, ये पेपर में आया है। ठीक है, शिप ओनर्स लीन एंड मैरीटाइम लीन, ये भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एयरवे बिल, स्टेट द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ कैरियर ऑफ गुड्स बाय एयर, ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है, ये आया है जून 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द लायबिलिटीज ऑफ एमटीओ अंडर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1993, तो मैंने भी आपको ये बताया भी था, ये आया है पेपर में आपके जून 2018 के। ठीक है, तो सारे ही टॉपिक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अपने लास्ट ब्लॉक की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी पोर्ट सिस्टम्स। अब यहाँ पे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स,
प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पोर्ट्स, पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस यूनिट के ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए और सिमिलर पैटर्न पे ही पूछे गए, तो ये यूनिट भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। और जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं सारे ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब इसके अगर टर्मिनल क्वेश्चंस की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कह रहा है overworked ports suffer from low level of efficiency and productivity and so have become costly ports from the user's point of view. Discuss the statement in relation to the working of Indian ports. ये क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है। इसके साथ ऐड होके आया था एक क्वेश्चन और, and state the problems faced by them in providing efficient services to the user, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका जून 2018 में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन जून 2016 में भी पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट नोट्स पूछा गया था आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स पे, ठीक, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पोर्ट्स पे एंड ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे, ठीक है। तो यहीं पे मैंने सारे टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर लिए हैं, बता भी दिया है सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और पेपर में रिपीटेडली यही सब पूछे भी जाते हैं, ठीक। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी मैरीटाइम फ्रॉड्स एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अब ये यूनिट भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज मैरीटाइम फ्रॉड, डायमेंशंस एंड कॉजेस, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व, ठीक है, कॉमन एरियाज ऑफ फ्रॉड एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स बाय द पार्टीज इन्वॉल्व। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो। अब अगर यहाँ पे डायमेंशंस एंड कॉजेस की बात करी जाए तो क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछा गया है वो पूछा गया यहाँ से फैक्टर्स लीडिंग टू कमिटमेंट ऑफ मैरीटाइम फ्रॉड्स, ये आपकी बुक में प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स की बात करूँ तो यहाँ पे कमर्शियल क्राइम ब्यूरो एक टॉपिक दिया हुआ है, वो स्पेसिफिकली पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको अच्छे से गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, ओके। अब इस यूनिट के अगर टर्मिनल क्वेश्चंस की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका कह रहा है एन्यूमरेट द कॉमन एरियाज वेयर फ्रॉड्स एंड डिस्प्यूट्स नॉर्मली टेक प्लेस इन इंटरनेशनल मरीन ट्रांजैक्शंस एंड कमर्शियल शिपिंग and state the common precautions to be taken by international buyers and sellers to prevent the possibilities of maritime fraud. ये क्वेश्चन पेपर में एग्जैक्टली सेम आया है जून 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आउटलाइन द रोल ऑफ इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स इन प्रिवेंटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग द मैरीटाइम फ्रॉड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया है जून 2016 में। और जिसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, discuss the various activities and services provided by International Maritime Bureau. ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है ये जून 2018 और जून 2017 में, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगी कि जो आपका ये टॉपिक है प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व, यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे गए या फिर कह सकते हैं ये 2 सब टॉपिक्स हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक जो और इसका सब टॉपिक है स्टेप्स टू फॉलो इफ अ वेसल डज नॉट अराइव, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आया है लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप इसको स्किप मत करिएगा क्योंकि ये जो यूनिट है आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि इसको कवर कर लीजिए, ठीक। चलते हैं अपनी लास्ट यूनिट की तरफ। सो लास्ट यूनिट है हमारी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर रिजॉल्विंग शिपर्स प्रॉब्लम। अब ये यूनिट भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। टॉपिक्स जो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है वो है नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, मेजर कंसल्टेशन अरेंजमेंट्स, लेजिस्लेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलियन ट्रेड प्रैक्टिसेस लेजिस्लेशन, कंसल्टेशन अरेंजमेंट्स इन इंडिया एंड यूएन कन्वेंशन ऑन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लीनर शिपिंग कॉन्फ्रेंसेस। जो आपका ये लास्ट टॉपिक है ना, यूएन कन्वेंशन ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लीनर शिपिंग कॉन्फ्रेंसेस, ये टॉपिक आपका लीनर फ्रेट प्रैक्टिसेस में भी दिया हुआ है, तो आप कहीं से भी कवर कर लीजिए, दोनों जगह सेम ही लिखा है, गेस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन दोनों जगह मेरे ख्याल से सेम ही है, तो कहीं से भी कवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मेंशन किए हैं सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीजें हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब इस यूनिट की अगर मैं टर्मिनल क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका कह रहा है डिस्क्राइब द कंसल्टेशन अरेंजमेंट्स इन इंडिया फॉर रिजॉल्विंग शिपर्स प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आया है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, जिसका बी पार्ट है ऑस्ट्रेलियन लेजिस्लेशन ऑन कंसल्टेशन इन शिपिंग
एंड UN लीनर कोड, ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा एफर्ट लगता है, काफी देर तक मुझे खुद भी स्टडी करना पड़ता है कि किस तरह का पेपर आया है, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जून में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, दिसंबर में कैसे पूछे गए, फिर उसको किस तरह से आपको बताना, ये सब चीजें मुझे मतलब कह सकते हैं काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है अगर मैं ये टॉपिक्स की बात करूं। सो आई होप आप इसको समझेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। और हाँ, एक चीज यहाँ पे और मेंशन करना चाहूंगी कि जिनका भी पेपर है 15 अक्टूबर को, वो जब पेपर दे के आए तो एटलीस्ट मेरे साथ फीडबैक जरूर शेयर करिएगा कि मैंने अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, कुछ चीजें बताई हैं, तो वो आपको पेपर में कितनी ज्यादा हेल्प करी। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई मुझे वो पेपर भी प्रोवाइड कर देगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि मैं आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट्स या लर्नर्स हैं उन तक भी चीजों को पहुंचा सकूं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।